हेलो दोस्तों, बैटिंग स्वैपिंग पॉलिसी न्यूज में था। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं बैटिंग स्वैपिंग पॉलिसी है क्या, ये न्यूज़ में क्यों था और इससे आने वाले समय में जो एक ईवी का इकोसिस्टम तैयार होगा, कैसे गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा ये बैटिंग स्वैपिंग पॉलिसी है क्या। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें बैटरी एक आप मेन कंपोनेंट देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो यहाँ पे जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिक है वो क्या करेंगे, वो बैटरी को बदल सकते हैं। ना कि वहाँ बैटरी को आप देखेंगे, पहले क्या होता है कि अगर आपका बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गया तो आप या तो पावर स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने में आपको 6 घंटे 8 घंटे टाइम लगेगा नॉर्मल। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो 2 घंटे 3 घंटे टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब बैटरी स्वैप पॉलिसी आ जाएगा तो वहाँ पे आप पावर स्टेशन जो बनेगा आप वहाँ जाइएगा, आपका डिस्चार्ज बैटरी दीजिएगा और आप चार्ज बैटरी आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम का भी बचत होगा। आप का अगर बैटरी का भी फ्यूचर में अगर ख़राब होता है तो वो भी स्वैपिंग पॉलिसी के तहत आपको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है ये बजट 2022-23 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो ईवी का इकोसिस्टम, जो ईवी का वातावरण तैयार होगा, और अभी आप देख रहे होंगे जिस तरह देश में गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स का प्रमोशन कर रही है, तो बोलिए उस इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। और अभी फिलहाल में जो नीति आयोग है उन्होंने इस प्रपोजल को रोल आउट किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो आपका बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बायर हैं, उसके जो ऑनर हैं, उनको एक ऑप्शन देता है कि आप बैटरी डायरेक्ट खरीदने ऑन नहीं करें बल्कि स्वैप कर सकते हैं, आपको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताया जाता है कि इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे कमी दिखने को मिलेगी, मतलब डाउन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट। यहाँ पर नीति आयोग के जो चीफ है एग्जीक्यूटिव अमिताभ कांत, उनका बोलना है कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी चीपर देन आईसी इंजन व्हीकल्स इन द नियर फ्यूचर। इनका बोलना है कि जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दाम है जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि हम लोग स्टार्टिंग में जो है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो लाइट व्हीकल्स है, हल्के व्हीकल है, उस पर ये इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैप पॉलिसी है वो अप्लाई करेंगे, रोल आउट करेंगे। अब बाद में बड़े व्हीकल पे जाएंगे। बड़े व्हीकल जैसे 4 व्हीलर भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आते हैं, तो वो सब पे अभी कोई प्लान नहीं है। फिलहाल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है उस पर यहाँ पे काम किया जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा इतना क्यों जाता है, बताया जाता है 40 to 50% तो व्हीकल का कॉस्ट आपका बैटरी में ही चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये वाला बैटरी स्वैप पॉलिसी अगर आ जाता है तो यहाँ पे ऑनर को एक ऑप्शन होगा उसके पास कि वो बैटरी स्वैप कर सकते हैं। तो उनको खरीदने का टोटल नया बैटरी लेने का अगर आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फर्दर मोर इसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे ईवी ऑनर्स को 20% इंसेंटिव दिया जाएगा कि अगर वो सब्सक्रिप्शन लेंगे जो पावर स्टेशन है जिससे बैटरी स्वैप पॉलिसी का। आपको पता होगा इससे होगा क्या कि जैसे हम लोग नॉर्मली अभी कुछ भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा जो पावर स्टेशन जब बैटरी स्वैप होगा तो उसके साथ सब्सक्रिप्शन किया जाएगा, उसके साथ एग्रीमेंट बनेगा। तो उसी के बारे में बोले जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे और ये लीज वगैरह ये सब आप में इसमें आएंगे तो उनको 20% इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पे सीधे आप देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्रमोशन किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि डज द ड्राफ्ट पॉलिसी टॉक अबाउट ईवी सेफ्टी। हम लोग तो ये समझ गए कि ये जो आपका बैटरी स्वैप पॉलिसी है ये है क्या और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बजट में पेश किया था, फिर नीति आयोग ने इसको रोल आउट किया और फिर हम लोग ये भी समझे कि ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है क्या। अब हम लोग बात करते हैं क्या ये पॉलिसी में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेफ्टी का बात करते हैं। अब सेफ्टी का बात हम लोग क्यों करें, अभी रिसेंटली आप देखेंगे जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट आपको देखने का बढ़ रहा है तो आप बहुत सारा रिसेंटली न्यूज़ देखे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें आग लग गई, बहुत ज़्यादा हीट हुआ, फायर पकड़ लिया। तो इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग बैटरी का जो हीट है उसको भी मॉनिटर करेंगे इस पॉलिसी के तहत, गाड़ी का सेफ्टी देखेंगे और आने वाले समय में ऐसा जो कोई भी इंसिडेंट हो इसको कंट्रोल करने का भी कोशिश किया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें फायर कैच हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो इसमें कोशिश की जा रही है अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए, मॉनिटरिंग आप देखेंगे ऐप के जरिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो बैटरी स्वैपिंग है ये काम कैसे करेगा, हम लोग ने समझ लिया बैटरी स्वैपिंग है कि अब ये काम कैसे करेगा। देखिए सबसे पहले एक एनर्जी ऑपरेटर, जैसे आप अभी आप एग्जांपल सिंपल समझते हैं, अगर आप सीएनजी भरवाते हैं कोई गाड़ी में
तो आपको क्या होगा, एक एनर्जी वहाँ जो मेन फ्यूल टैंक हो गया या गैस टैंक हो गया, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक आप सोच लीजिए, आप सिंपल सा आप एलपीजी सिलेंडर जैसे अभी खरीदते हैं, आप वहाँ स्टेशन पे गए, आपने खाली सिलेंडर दिया, उसने नया सिलेंडर आपको दे दिया, सेम उसी आप देखेंगे बेसिस पे ये काम करेगा। पावर स्टेशन सेटअप किया जाएगा, आपको वहाँ जाना है, उस पावर स्टेशन के साथ आपका एग्रीमेंट होगा, एनर्जी एग्रीमेंट किया जाएगा, जो लिंक किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको जो है वो बैटरी जो दिया जाएगा उसका कुछ यूनिक कोड भी दिया जाएगा बाद में आगे, और वही चेंज होगा, आप उसको देंगे और वो आपका होगा। आप दोनों कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, जिसके तहत ये आप देखेंगे स्वैप पॉलिसी काम करेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही आप देखेंगे ईजिली हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, आने वाले समय में टाइम भी बचाएगा। तो देखिए प्रपोजल नीति आयोग का ये है कि जो पहला आप देखेंगे जो पहला फेज होगा, बताया जा रहा है 1 से 2 साल के अंदर ड्राफ्ट जब हो जाएगा पास, उसके बाद ये आप देखेंगे रोल आउट होगा। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, पहला फेज़ में वहाँ पे ये रोल आउट किया जाएगा प्रोग्राम। और दूसरे आप फेज़ में देखेंगे जो सिटीज़ है जहाँ पे कैपिटल्स हैं 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ ये सेकेंड फेज़ कवर किया जाएगा। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये बैटरी स्वैप पॉलिसी। आप देखेंगे इससे ईवी व्हीकल्स ऑनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, सहूलियत मिलेगी और एक इन्वायरमेंट तैयार होगा। लोग ज़्यादा आप देखेंगे प्रोत्साहित फील करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, क्योंकि आपको देखिए अभी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लेते हैं, आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम है। आपके पास अभी अगर नियर में आप ज़्यादातर आप देखेंगे अगर छोटे शहर से हैं तो आप देखेंगे बहुत कम पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेगा जहां आप चार्ज करो, और आप गाड़ी ले जाके भी अगर आपका डाउन हो जाता है तो आप वहाँ 6 घंटे बैठ के चार्ज नहीं करोगे। फास्ट चार्जर रहेगा तो 2 घंटे भी आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, तो इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिजी आजकल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो बैटरी स्वैप पॉलिसी बताया जा रहा है तुरंत हो जाएगा, और आगे इस पर आप देखेंगे और भी गवर्नमेंट आगे इस पर काम करेगी और इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेगी। तो ये था आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि करंटली बहुत न्यूज़ में था बैटरी स्वैप पॉलिसी था, तो मैंने सोचा इसको कवर कर लेता हूँ। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, अगर कोई फर्दर आगे डेवलपमेंट इस पर होता है तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद।